अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के विश्वस्त भी हैं, कि वे इस अवसर पर अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। देश के प्रधानमंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र भाई, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी और भारत के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, श्री श्रीपाद यसो नायक जी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी, हर्षवर्धन निवेतिया जी, सोमनाथ में मंच पर उपस्थित श्री जवाहर चावड़ा जी, रामीबेन, श्री प्रवीण भाई लहरी, श्री जीडी परमार और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल सभी के भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अलग अलग जगह से, अलग अलग माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। देश का यह प्रथम ज्योतिर्लिंग न केवल देश, दुनिया और देश के करोड़ों श्रद्धालुओं का श्रद्धा केंद्र रहा है। आज जब 4 नए प्रकल्प इस परिसर में जुड़ने जा रहे हैं, उस वक्त मैं कुछ चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि 2010 में जब देश के अभी के प्रधानमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के साथ जुड़े, तब से ये तीर्थ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। तीर्थ क्षेत्र के आसपास के पूरे क्षेत्र को एक जोन बनाकर उसका विकास राज्य सरकार के माध्यम से किया गया। इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ने के लिए रेलवे, एसटी, कई सारी चीजों से उसका जुड़ाव किया गया और विकास के लिए हर एक संभावनाओं का दोहन करते हुए विकास का एक परिपूर्ण नक्शा नरेंद्र भाई ने 2010 में ही तैयार किया। न केवल विकास पूजा शास्त्रोक्त रूप से हो और पूजा में शुद्धता आए, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। स्वच्छता, उसके लिए आज मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि देश के गिने चुने मंदिरों में से सोमनाथ मंदिर ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाएगा, जहां पर स्वच्छता के लिए पूरी चिंता ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। सोमनाथ धाम में जो अन्य तीर्थ स्थान है, वो सभी का भी पुनरुद्धार करना, उनको यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण सुविधापूर्ण बनाना और उनको भी एक टूरिस्ट मैप पर पॉपुलर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था, जो आज परिणाम दे रहा है। सोमनाथ के दर्शन, सोमनाथ की हर आरती के दर्शन दुनिया भर के श्रद्धालु डिजिटली कर पाए, इसके लिए भी हमारी ट्रस्ट की बैठक में कई बार उन्होंने न केवल मार्गदर्शन दिया, आग्रह भी रखा और उसका मॉनिटरिंग भी किया है। इसका परिणाम है आज सबसे ज्यादा देखने वाले, डिजिटली देखने वाले आरती में सोमनाथ का नंबर अग्रिम स्थान पर है। और मुझे लगता है कि जिस रोड मैप पर ये मंदिर का विकास चल रहा है, हम सरदार पटेल, जाम साहेब और के.एम. मुंशी के स्वप्नों का एक तीर्थ क्षेत्र बनाने में जरूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को शत विकसित किया, मगर कई बार विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, उसमें प्रसाद स्कीम के तहत सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ मंदिर का
जीर्णोद्धार जो हुआ है इसका उद्घाटन होने जा रहा है और श्री पार्वती मंदिर का शिला पूजन होने जा रहा है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई ने देश भर के सभी धर्मों के तीर्थ स्थानों को प्रसाद स्कीम के तहत लेकर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसके आसपास यात्री सुविधाओं की चिंता करी और न जाने कितने ये 7 साल के अंदर कितने तीर्थ स्थान प्रसाद योजना का फायदा उठाते हुए आज बहुत अच्छी तरह से हर धर्म के श्रद्धालु, हर संप्रदाय के श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धा केंद्र पर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आज यहाँ पर अरब सागर के समुद्र तट पर एक पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और इससे लगभग 160 छोटे स्वनियोजित व्यापारियों को भी जगह देंगे, जिससे आने वाले यात्रियों को शाम के समय के बाद अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां पर जाकर एक अच्छी पर्यटन केंद्र की अनुभूति हो, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। एक आज पुराने सोमनाथ मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है। यह मंदिर 1783 में पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने बनाया था। देश भर में 1200 से ज्यादा खंडित तीर्थ स्थानों का उद्धार करने का महान कार्य पुण्य श्लोक अहल्याबाई होलकर ने किया था। उसमें से एक ये सोमनाथ मंदिर भी था। गायकवाड़ सरदारों की मदद लेते हुए उन्होंने यहाँ पर जूनागढ़ के साथ, नवाब के साथ हस्ताक्षर कर 1783 में एक मंदिर बनाया था। आज उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है और वो पुराना मंदिर भी आज यात्रियों के लिए बहुत अच्छे तरीके से सुलभ हो, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। शास्त्रोक्त रूप से अभी तय होना बाकी है, मगर कहते हैं कि पहले वहां शक्तिपीठ भी थी, मगर ये तो सुनिश्चित है कि वहां मां पार्वती का मंदिर था। उसी जगह पर 30 करोड़ रुपए की लागत से भिखुभाई एक दाता के सहयोग से एक अच्छा पार्वती मंदिर विशाल परिसर बनने जा रहा है और जिसमें शिव और पार्वती के मुंह एक दूसरे की ओर रहेंगे। इस प्रकार का जो मूल पार्वती मंदिर था उसकी तर्ज पर ये बनाने की आज शुरुआत होने जा रही है। मुझे लगता है कि सभी चीजें आज सोमनाथ परिसर के साथ जुड़ती है, तो यहाँ आने के लिए सोमनाथ के प्रति सबकी श्रद्धा तो कारण है ही, मगर और आकर्षण केंद्र भी जुड़ने के बाद न केवल आएंगे, यहाँ पर रहकर अपनी भक्ति और श्रद्धा का अभिव्यक्ति भी करेंगे और परिवार के साथ पर्यटन का आनंद भी ले पाएंगे। ढेर सारी चीजें सोमनाथ के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ ट्रस्ट ने हाथ में ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध कार्यक्रम के तहत ये सब भी पूरी होगी। आज फिर से इसमें जिन जिन लोगों ने चारों प्रकल्प के लिए सहायता की है, विशेषकर भारत सरकार और गुजरात सरकार ने ये चारों प्रकल्प में जो सहायता की है, जिन दाताओं ने दान दिया है, वो सबका ट्रस्ट की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी को कि मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ट्रस्ट जो संभाल रहा है, इसको हम और आगे ले जाएंगे और इसका महिमा मंडन पूरे देश और विश्व में हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी करेंगे। फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय जी।